तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? तो किसी ने पूछा था कि आरसीए क्या होता है? आरसीए के बारे में आप बताइए। अगर मैं इंडस्ट्री में कहीं काम कर रहा हूँ, तो उसके आरसीए क्या होता है और आरसीए भरना क्यों ज़रूरी होता है? और आरसीए हमें जो है भरने से क्या एडवांटेज मिलते हैं, ठीक है? क्या डिसएडवांटेज होते हैं? तो सबसे पहले मैं आरसीए की फुल फॉर्म बता दूँ, तो ये होता है रूट कॉज़ एनालिसिस, ठीक है? तो इसका मतलब होता है किसी प्रॉब्लम को असली रीज़न को ढूँढना, किसी प्रॉब्लम की असली रीज़न को ढूँढना ताकि प्रॉब्लम बार-बार रिपीट ना हो। सिंपल भाषा में कहते हैं कहें तो सिर्फ़ सिम्पटम्स ठीक करना जो होता है टेम्परेरी सॉल्यूशन होता है और रूट कॉज़ ठीक करना परमानेंट सॉल्यूशन होता है। तो इसीलिए आरसीए जो है वो भरा जाता है। आरसीए क्या होता है? आरसीए एक सिस्टमैटिक मेथड है जिसमें हम पूछते हैं कि प्रॉब्लम क्यों हुई? और ये सवाल बार-बार पूछते हैं जब तक असली वजह सामने ना आ जाए। ठीक है? तो आरसीए का सिंपल एग्ज़ाम्पल मैं अगर इंडस्ट्री या शुगर मिल के हिसाब से देता हूँ तो प्रॉब्लम जैसे हमारे पास कोई प्रॉब्लम है कि शुगर मिल में बॉयलर ट्रिप हो गया और प्लांट बंद हो गया, ठीक है? तो अगर गलत अप्रोच की बात करें तो बॉयलर ट्रिप हो गया और आपने रिस्टार्ट कर दो और प्रॉब्लम फिर आ जाएगी, ठीक? और आरसीए अप्रोच अगर करते हैं तो व्हाय बाय एनालिसिस होती है। तो व्हाय बाय एनालिसिस में क्या है, मान लो बॉयलर ट्रिप क्यों हुआ? तो ड्रम लेवल लो था। फिर दूसरा वाय आया, तो ड्रम लेवल लो क्यों था? तो फीड वाटर पंप रुक गया। तो तीसरा फिर वाय आया कि पंप क्यों रुक गया? तो मोटर ओवरलोड ट्रिप हुई। तो मोटर ओवरलोड क्यों आया? तो बेयरिंग जाम हो रही थी, ठीक? पाँचवाँ आया बेयरिंग जाम क्यों हुई? तो प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं हो रहा था। तो रूट काज़ हमें मिला कि लुब्रिकेशन सिस्टम का फेलियर मेंटेनेंस मिस हुआ है, ठीक? तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन हमारे पास में मिला कि लुब्रिकेशन शेड्यूल फिक्स करेंगे और ऑटो लुब्रिकेशन या चेकलिस्ट बनाएँगे, उसको चेक करते रहेंगे, वाइब्रेशन और टेम्परेचर मॉनिटरिंग करते रहेंगे, ठीक? तो ये हमारा रूट कॉज़ ले लिया हमने जिससे आगे की प्रॉब्लम को हम जो है अवॉइड कर सकें। तो आरसीए का कॉमन टूल होते हैं, पहला होता है 5 व्हाय एनालिसिस सबसे सिंपल होता है। दूसरा होता है फिशबोन डायग्राम, ठीक है? फिशबोन में मैन, मशीन, मेथड, मटेरियल, मेजरमेंट एंड एनवायरनमेंट और तीसरा होता है फॉल्ट फ्री एनालिसिस एफटीए और चौथा आपका होता है पेरेटो एनालिसिस, ठीक? और डेली लाइफ एग्जांपल में अगर मैं बात करता हूँ, जैसे प्रॉब्लम आ रही है मोबाइल बार-बार बंद हो रहा है, तो व्हाय मतलब बैटरी ड्रेन हो रही है, फिर व्हाय बैकग्राउंड ऐप्स ज़्यादा चल रहे हैं तभी बैटरी डाउन हो रही है, फिर व्हाय तो ऑटो स्टार्ट ऑन है, ठीक? तो रूट काज़ हमारे पास मिला कि ऑटो स्टार्ट और अनयूज्ड ऑफ जो है, वो हमें बंद करने पड़ेंगे। तो सॉल्यूशन हमारे पास में मिल गया कि रूट काज़ हमारे पास है ऑटो स्टार्ट और अनयूज्ड ऐप सॉल्यूशन है ऑटो स्टार्ट को ऑफ करेंगे, अनवांटेड जो हमारे पास एप्लीकेशन है उन्हें अनइंस्टॉल कर देंगे, ठीक है? तो आरसी के एडवांटेज मतलब फ़ायदे क्या-क्या हैं कि पहला क्या है प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व होती है, दूसरा आपका ब्रेकडाउन कम होता है, तीसरा आपका क्या होती है कॉस्ट सेविंग होती है, मेंटेनेंस और प्रोडक्शन लॉस कम होता है और चौथा आपका सेफ्टी इम्प्रूवमेंट होती है सेफ्टी और पाँचवाँ आपका इक्विपमेंट की लाइफ बढ़ती है, छठा आपका मैनेजमेंट डिसीजन बेटर होता है और सातवाँ आपका रिपीट फेलियर रुक जाता है, ठीक? तो आरसीए के फ़ायदे हो गए और आरसीए कब यूज़ करनी चाहिए? तो आरसीए कब यूज़ करते हैं? रिपीटेड ब्रेकडाउन, मेजर एक्सीडेंट, ठीक है? क्वालिटी इश्यू में बॉयलर, टरबाइन और मिल अगर ट्रिप हो गई है, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है, ठीक? तो अगर एक लाइन समरी वन लाइन की बात करता हूँ, तो वन लाइन मतलब आरसीए सिर्फ़ क्या हुआ नहीं बताता, बल्कि क्यों हुआ और दोबारा कैसे ना हो, ये सिखाता है। समझ में आ गया आरसीए का वन लाइन हो गया। ठीक है? बट मैं मिल हाउस का एग्ज़ाम्पल आपको देना चाहता हूँ, जैसे मैंने बॉयलर का दिया, मिल हाउस का देना पाँच चाहता हूँ, ठीक है? तो मिल हाउस में आपको मैं देता हूँ जैसे कि मान लीजिए शुगर मिल का मिल नंबर 2 बार-बार ट्रिप हो रहा है, ठीक? तो बार-बार ट्रिप होगा, तो प्रोडक्शन कम हो रहा है और मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ रही है बार-बार ट्रिप होने में। तो अगर मैं बात करूँ कि अगर गलत अप्रोच क्या है कि अक्सर क्या होता है मिल ट्रिप हुई तो रीसेट कर ली और चला दी, ठीक? पर कुछ घंटों में या दिन में फिर वही प्रॉब्लम आई। तो ये सिर्फ़ क्या हमने सिम्पटम्स को सॉल्यूशन किया है, परमानेंट इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ क्योंकि वो प्रॉब्लम दोबारा आ गई। अब हम क्या करेंगे आरसीए देखेंगे, ठीक है? तो आरसीए का मतलब वो है प्रॉब्लम का रूट कॉज़ देखेंगे कि असली रीज़न क्या है, ताकि हमारी मिल जो है दोबारा ट्रिप हुई है, ठीक? तो मिल हाउस में हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम देखेंगे मिल हाउस में एक्सेस वाइब्रेशन और मिल ट्रिप हुई,
ठीक है? ये मान लो प्रॉब्लम हो गई, तो वाई बाय एनालिसिस देखेंगे तो पहला क्या है कि वाई मिल ट्रिप क्यों हुई? तो आपने देखा कि वाइब्रेशन लिमिट जो है क्रॉस हो गई। दूसरा वाई की वाइब्रेशन ज़्यादा क्यों हुई? तो मिल रोलर अनइवन लोड ले रहा है, मतलब मिल रोलर पे ज़्यादा लोड आ रहा है तो वाइब्रेशन हो रही है। फिर तीसरा वाई हुआ अनइवन लोड क्यों आ रहा है? अनइवन, तो ट्रेस प्लेट में गैप अनइक्वल था, ठीक? तो चौथा फिर वाई पूछा कि ट्रेस प्लेट के गैप अनइक्वल क्यों हुआ? तो न्यूट्रल गैप क्यों हुआ? तो आपने देखा कि फाउंडेशन बोल्ट लूज़ थे। तो पाँचवाँ आपने जो है व्हाय किया, व्हाय तो बोल्ट्स लूज़ क्यों हुए? तो इसका आंसर है प्रॉपर टॉर्क टाइटनिंग एंड इंस्पेक्शन नहीं हुआ। तो रूट कॉज़ मतलब हमें असली वजह क्या मिल गई कि हमारे पास में इम्प्रॉपर टाइटनिंग नहीं हुई और इंस्पेक्शन ऑफ मिल फाउंडेशन बोल्ट नहीं हुए, ठीक है? तो ये हमारे पास में रूट कॉज़ बिल्कुल हो गया। तो परमानेंट इसका सॉल्यूशन क्या हुआ? तो आरसीए के बाद सॉल्यूशन होता है परमानेंट, ठीक है? तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन हो गया कि फाउंडेशन बोल्ट टॉर्क चार्ट देखेंगे, वीकली वाइब्रेशन मॉनिटरिंग कराएँगे, ट्रेस प्लेट अलाइनमेंट चेक करेंगे और स्टार्टअप चेकलिस्ट फॉलो करेंगे। ऑपरेटर और फिटर की ट्रेनिंग देंगे और उनको बताएँगे, ठीक है? तो इससे हमारा क्या है परमानेंट सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक? तो आरसीए के बेनिफिट्स अगर मिल हाउस की बात करते हैं तो मिल की लाइफ बढ़ती है, प्रोडक्शन लॉस कम होता है, ब्रेकडाउन रिपीटेड रुकता है, पावर सेविंग होती है और सेफ्टी इंप्रूवमेंट होती है, ठीक? तो दोस्तों याद रखिए कि ब्रेकडाउन ठीक करना मेंटेनेंस है और लेकिन आरसीए करना इंजीनियरिंग है, ठीक है? अच्छा, आरसीए फॉर्म में क्या होता है, कुछ आपके कुछ टर्म्स होती हैं, उसमें क्या-क्या होता है, जैसे आपका कोई मिल है या फिर कोई इक्विपमेंट है या फिर बॉयलर है या फिर किसी भी इंडस्ट्री में है, ठीक है? और आपका इक्विपमेंट मान लो जो है आपका मिल है, मिल पे जाम लग गया, ठीक है? या फिर आपका मोटर है, ठीक है? मोटर ट्रिप हो गया, ठीक? तो अगर मान लो मिल पे जाम लग गया, मोटर ट्रिप हो गया, तो सबसे पहले आपका उसमें एक ऑप्शन आता है कि पहले आपको रीज़न लिखना पड़ेगा। तो रीज़न में आप लिखेंगे कि मोटर जो है क्यों ट्रिप हुआ, ओवरलोड से ट्रिप हुआ, वाइब्रेशन से ट्रिप हुआ, हीट से ट्रिप हुआ, ठीक है? तो आपको रीज़न उसका लिखना पड़ेगा, ठीक? तो मेन एक्चुअल प्रॉब्लम लिखनी पड़ेगी, मोटर आपका ट्रिप हुआ, ठीक? तो ये तो हो गई आपकी प्रॉब्लम कि जो है मोटर ट्रिप हुआ। फिर उसके बाद में आपने एक्शन क्या लिया, ठीक? कि आप गए मोटर को रीस्टार्ट कराया और प्लांट चला लिया। आपने उस समय प्रेजेंट में एक्शन क्या टेकन लिया, ठीक? आपकी अगर आरसीए में डेट भी आपको भरनी पड़ेगी, टाइम भी भरनी पड़ेगी और रीजन में प्रॉब्लम हो गया। फिर आपको जो है वाइवा एनालिसिस करके आपको जो है और मान लो अभी आप अगर उस चीज़ को सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे प्रॉब्लम को, तो आप प्लान करके उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे कि आगे इन फ्यूचर वो ना हो, ठीक है? अगर सीज़न में करना चाहें तो सीज़न में भी हो सकता है, वरना ऑफ सीज़न में आप वो चीज़ ऐसी क्या करेंगे जिससे वो प्रॉब्लम दोबारा ना आए। तो अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।